प्रभु जब तक विश्राम कर रहे हैं, मैं उनके लिए चंदन का लेप बना देता हूं। ये क्या, ये छन छन की ध्वनि? कौन है आप? इतनी रात्रि को आप यहां क्या कर रही हैं? बाल रूप मां शक्ति दिखाई, त्रिपुरा सुंदरी रूप में आई। अनुपम सी छवि रूप मनोहर, दर्शन पाभय धन्य कपीश्वर। ये नन्ही बालिका तो प्रभु के कक्ष की ओर जा रही है। मुझे इसे रोकना होगा। रुकिए, आप वहां नहीं जा सकती। मुझे प्रभु श्री राम एवं माता सीता से भेंट करनी है। प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं, आप अभी नहीं मिल सकती उनसे। आपको तो प्रतीक्षा करनी होगी। क्या नाम है आपका? त्रिपुरा सुंदरी नाम है मेरा। ऊंचे पर्वतों से आई हूँ प्रभु से भेंट करने। वो तो यहाँ तक पहुँचने में तनिक विलम्ब हो गया। अच्छा, किंतु अब तो उनके विश्राम से उठने की प्रतीक्षा करनी ही होगी आपको। उचित है। अरे वाह, चंदन का लेप प्रभु श्री राम के लिए है ना? हाँ हाँ। देखा, सब ज्ञात है मुझे। और चंदन का लेप बनाना भी आता है मुझे। ये चंदन बहुत ही शीतल होता है ना? हाँ, इसीलिए तो इसे माथे पर लगाते हैं। ऊंचे पर्वतों पर आने वाले साधुओं को तो हमने पूरी देह में चंदन का लेप लगाते हुए देखा है। हाँ, सुना है चंदन के वृक्ष पर तो सांप भी बहुत लिपटे रहते हैं। हाँ, चंदन के सुगंध के कारण। अरे रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं। पहले इसमें केसर मिला दें, फिर इसे पात्र में एकत्रित करें। सहायता करते करते तो ये निर्देश भी देने लगी। न जाने आगे क्या क्या करेगी। आप ये जल क्यों भर रहे हैं? प्रभु की प्यास का शमन करने के लिए। इतना सारा? भोजन के लिए ये अभी अभी लाए हुए नवीन निर्मल फल ही क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि नवीन निर्मल फल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तीव्र वायु का झोंका, कहीं प्रभु निद्रा से ना जाग जाएं। इतनी तीव्र वायु क्यों चलती है? और ये दिखाई भी नहीं देती। ऐसा क्यों? बहुत प्रश्न करती है ये। कैसे पीछा छुड़ाऊं इससे?
क्या है? देखती हूँ। कोई अदृश्य दिव्य शक्ति मुझे रोक रही है। ये वानर अवश्य यही हनुमान है। इसके बारे में मुझे रक्तरोम ने बताया था। इसे भवन से बाहर निकालने का कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। अरे वाह, छुपने के लिए इतना बड़ा स्तंभ। चलिए आप और हम लुक्का छुपी खेलते हैं, बड़ा आनंद आएगा। निद्रा आ रही है, किंतु क्या आप बैठे बैठे जो भी हैं, क्या आप मुझे कुछ समय के लिए एकाकी छोड़ सकती हैं? अभी कहीं और जाकर क्रीड़ा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे तनिक एकांत की आवश्यकता है। किंतु श्री राम और देवी सीता के आसपास आप भी तो इसी प्रकार हर क्षण रहते हैं। उन्हें भी तो एकांत की आवश्यकता होती होगी कि नहीं? भक्त और भगवान का संबंध भी कुछ मर्यादाओं में बंधा होता है, जिसका पालन भक्त को करना चाहिए। मैं समझ गया, आप कोई साधारण बालिका नहीं हैं। आप अवश्य ही कोई देवी शक्ति हैं, जो मुझे मेरी भूल का बोध कराने आई हैं। मेरी भूल का बोध कराने वाली माता, आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। प्रणाम माता। मैं प्रभु को अप्रिय न लगने लगूं, इसीलिए आपने ये सारी लीला की ना? हनुमान, श्री राम ने नर अवतार में जन्म लिया है। अन्य मनुष्यों की भांति श्री राम को भी संबंधों का निर्वहन करना पड़ता है। वे तुम्हारे इष्ट हैं तो लक्ष्मण आदि के भ्राता भी हैं। वे माताओं के पुत्र हैं तो प्रजापालक राजा भी हैं। देवी सीता के पति भी हैं। एवं पति पत्नी का संबंध बहुत ही निज होता है, उसमें किसी अन्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माता, अब तक तो मैं बड़ी भूल करता रहा। मैं तो वानर बुद्धि हूं ना। मैं क्या जानूं कि प्रभु एवं माता को एकांत की भी आवश्यकता होती होगी। माता, आपने समय रहते मुझे सजग कर दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब तो मैं प्रभु के पास तभी जाऊंगा जब वो मुझे स्मरण करेंगे। स्मरण तो मैं तुम्हें
हनुमान आते ही होंगे। स्वामी, ये बीड़ा आपके लिए। प्रतीत हो रहा है देवी पार्वती ने मेरी गुहार सुन ली। आश्चर्य है प्रिय, हर क्षण निकट रहने वाले हनुमान अभी तक दिखाई नहीं दिए। सब कुशल तो है प्रिय, मैं अभी उन्हें बुलाकर पता लगाता हूँ। रघुनंदन, हनुमान अब ऐसे नहीं आएंगे। क्यों प्रिय, कहीं वो किसी कारणवश रुष्ट तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ प्रिय? कुछ यूं समझ लीजिए कि एक नारी की मन की पीड़ा एक नारी ने समझ ली है और पुत्र हनुमान को भी समझा दी है। अब तो ये समस्या खड़ी हो गई कि जब तक प्रभु और माता साथ हैं, तब तक मैं क्या करूं? प्रभु की सेवा और उनकी आज्ञा पालन के अतिरिक्त तो मुझे कुछ और आता ही नहीं। श्री राम मेरी सहायता कीजिए, मुझ दुखियारी को बचा लीजिए। श्री राम। ओहो, अब ये कौन प्रभु के नाम की गुहार लगा रहा है? इसे नहीं रोका तो प्रभु के एकांतवास में विघ्न पड़ जाएगा। राजा राम, कोई तो मेरी गुहार सुनिए। क्या श्री राम इस दुखियारी की सहायता नहीं करेंगे? कौन है आप? क्या हुआ है आपको? अच्छा हुआ आप आ गए, मेरी सहायता कीजिए, मुझे श्री राम से मिलवा दीजिए। देवी, किंतु आप हैं कौन और क्या संकट आया है आप पर? मैं नाग कन्या हूँ। मेरा राज्य नील नदी के भीतर स्थित है। एक असुर के कारण हमारे राज्य में संकट आया है। राजा राम तो महाशक्तिशाली है, वो तो असुर संहारक हैं। वो अवश्य उस असुर का संहार कर देंगे। आप बस मुझे श्री राम से मिलवा दीजिए। अभी प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे हैं, वो अभी आपसे नहीं मिल सकते। वो तो एकांतवास में हैं। आप तो उनके परम भक्त हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए ना। देवी, एकांतवास में हस्तक्षेप करना अनुचित है। यदि आप कहें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो फिर आप ही मेरी सहायता कर दीजिए। आप शीघ्र चलिए मेरे साथ। छोटे से कार्य के लिए इतना विलंब क्यों कर रही है ये? विद्युत मत्स्य, अग्नि मत्स्य, मेरे आगे पीछे क्या नृत्य कर रहे हो तुम लोग? जाओ और ज्ञात करो कि नाग कन्या को आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। उस राम भक्त हनुमान को लेकर वो अब तक आई क्यों नहीं? और कितना आगे जाना है? कहाँ है आपका राज्य? इस वानर के भोलेपन का लाभ उठाकर इसे सम्मोहित करूंगी मैं।
हो जाओ हनुमान, अब तुम मेरे वश में हो। नाग कन्या सम्मोहन बांधा, सागर जा पहुँचे हनुमाना। अद्भुत सुंदर लोक मनोहर, कपि अभिवादन करते जलचर। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब हम मेरे राज्य की जल सीमा में प्रवेश कर गए हैं। शीघ्र तुम्हें रक्तरोम को सौंपने का मेरा कार्य समाप्त हो जाएगा। रक्तरोम का आदेश अभी तक पूर्ण नहीं किया नाग कन्या ने। किंतु वो जहाँ भी होगी हम उसे ढूंढ ही लेंगे और ले आएंगे यहाँ। बहुत सुंदर दृश्य है ये, किंतु कहाँ का दृश्य है? प्रकृति के अनेकों रूप हैं और प्रत्येक रूप का अपना विशेष रंग, विशेष सौंदर्य है। स्वामी, आपके साथ इस मनोहर अद्भुत उपवन में विचरण करना मेरा चरम सुख है, अत्यंत आनंदमयी है। प्रकृति भी कितनी निराली है ना स्वामी, कैसे पुष्प, पत्ते, वृक्ष आदि का सृजन करती है, उनका पोषण करती है, जीवन का संचार करती है, और वो सब इतना लुभावना, इतना मनभावन होता है। स्वामी, मेरा मन कर रहा है इस उपवन के समस्त पुष्प को एकत्रित करके उसका आभूषण बनाकर उससे अपनी देह को सुशोभित करूं। अवश्य सीते, पुष्प आभूषण तो आपके सौंदर्य में अपार वृद्धि करेंगे। मैं अभी हनुमान से कहकर मैं स्वयं आपके लिए पुष्प एकत्रित कर लाता हूं। यदि हनुमान अपने प्रभु के बिना नहीं रह सकते, तो उनके प्रभु भी पल पल अपने हनुमान को ही ढूंढते हैं। इस भक्त और भगवान के प्रेम को किसी की कुदृष्टि ना लगे और ना ही किसी की कुदृष्टि पड़े हमारे दाम्पत्य पर। ये तो अपनी तंद्रा से जागृत हो रहा है, शीघ्रता करनी होगी मुझे। यदि इस नाग कन्या के राज्य पर कोई संकट है तो मैं इसकी सहायता के लिए प्रतिबद्ध हूं। फिर यह मुझे इस प्रकार सम्मोहित कर क्यों ले जा रही है? अवश्य इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। अभी पूछता हूं इससे। रुक जा वानर, अभी मुक्त होने का समय नहीं आया। हनुमान, इधर देखो, मेरी ओर। ये तो मुझे पुनः सम्मोहित करने का प्रयास कर रही है। मेरी ओर देखो हनुमान, मैं तुम्हें एक अत्यंत मनोरम संसार का भ्रमण कराती हूँ। देखो, अकारण तुमसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है।
इसलिए बता दो कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि तुम्हें मेरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी भी क्या शीघ्रता है वानर? थोड़ा धैर्य तो रखो। अब देखो मेरा विष कैसे तुम्हें अपने सम्मोहन में लेता है। इस नाग कन्या के सम्मोहन से बचने के लिए मुझे इस सीपी पर इसका प्रतिबिंब देखकर इसे वश में करना होगा। तभी ज्ञात होगा कि ये मुझसे क्या चाहती है। बहुत चतुर समझते हो ना अपने आप को वानर। अभी इसी पल तुम्हें सम्मोहित करके तुम्हारा ये भ्रम दूर कर दूंगी। बस बहुत हुआ। अब मैं तुम्हारे इस प्रपंच में नहीं फंसने वाला। किसी संकट में नहीं हो तुम, अपितु किसी गुप्त उद्देश्य के लिए तुम ये सब कर रही हो। इसलिए अब मैं तुम्हारे सम्मोहन को अपनी एकाग्रता पर हावी नहीं होने दूंगा। सत्य है, मेरा सम्मोहन इसे वश में नहीं कर पा रहा है। इस अद्भुत वानर के समक्ष नहीं टिक पा रही।